सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि मुनिंद्र नाम साहिब का नाम कैसे रखा गया और 7, 16 और 27 वंशों को भी हमने जाना था। तो चलिए आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। इस काल निरंजन ने कर्मों की काल कोठरी में सदैव ही भोले भाले जीवों को तथा जो सत्य पुरुष के अंश हैं उन जीवों पर जन्म मरण के बंधन का जाल डालकर मारना शुरू कर दिया। मुझे जीवों पर बहुत दया आई। यदि सत्य पुरुष मुझे आज्ञा दे दें तो मैं तुरंत काल निरंजन को मारकर जीवों को छुड़ाकर सत्यलोक ले जाऊं। परंतु यदि मैं जबरदस्ती करूं तो सत्य पुरुष द्वारा निरंजन को दिए गए वचन का नाश हो जाएगा, जबकि सत्य पुरुष का वचन भी कभी चूक नहीं सकता। अब मुझे इस काल निरंजन को सत्य पुरुष द्वारा दिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए सहज भाव से ही जीवों को चेताकर सतुपदेश देकर सत्यलोक पहुंचाना पड़ेगा। जीव काल माया के प्रभाव से भ्रमवंश काल निरंजन एवं माया की ही सेवा बंदगी, पूजा अर्चना, भजन, सुमिरन तथा आराधना करते हैं। जब तक सतगुरु या सत्य पुरुष की पहचान नहीं होगी तब तक जीव काल के मुख में ही जाते रहेंगे। इसलिए सतगुरु या वंश गुरु अथवा सत्य पुरुष की पहचान करना जीव मात्र के लिए परम आवश्यक है। मुनिंद्र नाम साहिब कहते हैं कि संसार में घूम फिर कर मैं श्रीलंका देश के कोट किले में प्रवेश हुआ, जहाँ पर श्रद्धालु भक्त विचित्र भाट मुझसे निर्भर होकर मिले। मैं उसको सत्य पुरुष और काल पुरुष का परिचय दिया। विचित्र भाट ने मुझसे मुक्ति की खबर पूछी। तब मैंने उसको ज्ञान उपदेश दे दिया और मुक्ति का भेद बता दिया। विचित्र भाट ने जब मुझसे सतुपदेश सुना तो उसकी सारी मिट गई और बहुत विनम्र होकर मेरे चरणों में लिपट गया। विचित्र भाट ने कहा, हे साहिब, मुझे अब आप अपनी शरण में ले लीजिए। आप तो साक्षात सत्य पुरुष हो और हमेशा ही सुख धाम के वासी हो। भाट ने मुझसे निवेदन किया, हे साहिब, मुझे अब आप कृतार्थ कर दीजिए और मेरे ऊपर काल माया द्वारा लगाया गया बंधन काट दीजिए। तब मैंने उस पर दया करके उसे आरती चौका संबंधी सामान सत्य पुरुष के लेख अनुसार लाने का आदेश दे दिया, जैसे खेमसरी ग्वालीन को आदेश दिया था। विचित्र भाट ने बड़े प्रेम भाव से चौका आरती संबंधी समस्त सामग्री व साज लाकर मेरे सम्मुख रख दी। तब मैंने चौका आरती मंडन को भजन मंगलाचरण मधुर धुनी के साथ संपन्न किया। तब मैंने विचित्र भाट का चौका आरती में ही उचित समय पर काल निरंजन से तिनका तुड़वा दिया और जीव मुक्ति के लिए पान बीड़ा दे दिया। परंतु विचित्र भाट के अतिरिक्त और कोई उसके घर में दूसरा प्राणी पान परवाना प्राप्त नहीं कर सका। मैंने विचित्र भाट को सुमिरन अर्थात सत्य नाम स्मरण का तरीका बताया तथा शब्द सुरती योग से सहज ध्यान समाधि का परिचय दिया। भक्ति मुक्ति का समुचित मार्ग बतला दिया। मैंने उसे जीव मुक्ति संबंधी किसी भी तथ्य को छुपाकर नहीं रखा, पूती भक्ति मुक्ति संबंधी सारा भेद बता दिया। जब विचित्र भाट के घर पर मुनिंद्र नाम साहिब आए तब विचित्र भाट की औरत, जो मंदोदरी की प्यारी सहेली थी, ने रानी मंदोदरी को समझाया कि हे रानी, तुम उनके शरण में जाकर अपने जीवन को सफल करो और अपने जीव का उद्धार करो। विचित्र भाट की धर्मपत्नी लंका के राजा रावण की स्त्री रानी मंदोदरी से हर्षित होकर कहने लगी, हे श्रद्धामयी, मेरे घर पर एक खूबसूरत महात्मा आए हुए हैं जिनकी शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मैं उन आत्मज्ञानी के संबंध में अब हे रानी तुमसे क्या कहूँ। उन श्वेत निर्मल महात्मा की शोभा तथा कला अपार है।
उनके समान श्रेष्ठ योगी आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। हे रानी, मेरे पति उनकी शरण में जा चुके हैं तथा अपना जन्म प्रारब्ध से सफल कर लिया है। जब विचित्र भाट की स्त्री ने रानी मंदोदरी से ऐसा शुभ संदेश सुना, तब रानी की लालसा मुनिंद्र नाम साहिब के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी तथा रानी दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी। रानी अपनी सहेलियों को साथ लेकर तथा थाली में हीरा मोती जवाहरात आदि लेकर उन महात्मा के चरणों में बंदगी करते हुए रख दिए। मंदोदरी ने मुनिनंद नाम साहिब के चरणों में साष्टांग प्रणाम बंदगी करके सिर टेक दिया। तब मुनिंद्र नाम साहिब ने मंदोदरी को आशीर्वाद दिया। तब रानी मंदोदरी ने नतमस्तक होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर मुनिनंद नाम साहिब से कहा, हे साहिब, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मांगलिक दिन है कि आपके दर्शन हुए। हे साहिब, आप जैसा प्रकाशवान तपस्वी सत्य पुरुष मैंने कहीं भी नहीं देखा। हे प्रभु, आपका श्वेत शरीर और श्वेत उजली पोशाक बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि आप ही जीवो उद्धारक हैं। हे साहिब, मेरा उद्धार जिस तरह से हो उस तरह का उपाय आप मुझसे कह दीजिए। आप हमारे जाति कुल कुटुंब को मत देखो। सार विदित है कि मेरे पति का परिवार आज अहंकार से ओतप्रोत है। आप सब कुछ क्षमा करते हुए मेरे कल्याण का उपाय कह दीजिए। मंदोदरी ने सद्गुरु मुनिनंद नाम साहिब से बहुत ही अधिक प्रभावित होकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे कृपया निधान, आप मुझ अनाथ के साथ बन जाइए। हालांकि इस मृत्यु लोक में तो मेरे नाथ रावण हैं, परंतु ये पति तो केवल कुछ समय के लिए ही हैं। मेरे स्वामी बने हुए हैं, लेकिन आदि अंत का स्वामी कोई मुझे नहीं मिला है। आप आदि अंत के स्वामी मुझे मिले हो। अगर आप मुझे शरण में ले लेंगे तो आज मैं अमर प्रियतम मुक्त सैनाथ हो जाऊंगी। हे साहिब, आप मुझे बहुत ही प्रिय लग रहे हो। आपके दर्शन करते ही मेरे मन व शरीर की सारी कल्पनाएं मिट गई हैं। अगर आप दया निधे थोड़ी सी दया कर देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तब मुनिंद्र नाम साहिब ने कहा, हे मनोदरी, सुनो, सत्य नाम के बल से ही काल रूपी दुश्मन हटता है। हे मंदोदरी, दिव्य ज्ञान की भीतरी आँखों से विवेक विचार से परीक्षा करते रहो। मैं तुम्हें सत्य असत्य के संबंध में समझा देता हूँ, फिर तुम अपने अनुभव से समझते रहना। हे मंदोदरी, तुम मेरे उपदेश पर विश्वास करो। सत्य पुरुष मान प्रतिष्ठा से परे है तथा जरा से रहित है, सदा प्रतापी है एवं तीनों लोकों में सर्वव्यापी होते हुए भी तीन लोक से न्यारे हैं। मुनिनंद नाम साहिब ने कहा, हे मंदोदरी, ऐसे अविनाशी सत्य पुरुष के नाम सत्य नाम का सदैव स्मरण करते रहने वाले का ही जन्म छूटता है और जन्म मरण से छुटकर वह निवारण पद को प्राप्त होता है। तो चलिए आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।